दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार आपका दोस्त मुकेश कपूर आपके साथ, और आज हम आपसे वो बात करने आएंगे जो बातें बहुत ज़रूरी हैं। हम जिस बिज़नेस में हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग के बिज़नेस में, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई भी देश अगर चलाना हो तो उसके कायदे कानून को ध्यान में रखना पड़ता है। कोई भी देश चलाना हो, कोई भी घर चलाना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो, उसके रूल्स बहुत मायने रखते हैं। तो आज हम आपसे ऐसे कुछ रूल्स पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट मार्केटिंग के बिजनेस में इसका बहुत महत्व है। दोस्तों, इन रूल्स को डायरेक्ट मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं कार्डिनल रूल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल्स का मतलब ये वो रूल, ये वो नियम जो बिल्कुल जिनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये वो नियम जिनमें जरा सा भी बदलाव संभव नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग एक अलग ही तरह की इंडस्ट्री है, एक बहुत रेवोल्यूशनरी रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री है। इसमें लोग अपना बहुत अच्छा कैरियर बनाते हैं। ये 21वीं सदी का बिजनेस है। आप जिस भी किसी बड़े व्यक्ति से बात कर लें, अगर चाहे बिल गेट्स की बात कर लें, स्टीव जॉब्स की बात कर लें, सब ने डायरेक्ट मार्केटिंग को बहुत प्रमोट किया है। चाहे हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी की बात करें तो डायरेक्ट मार्केटिंग को बहुत प्रमोट किया है। पर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम तब अच्छे ढंग से कर सकता है जब वो किसी नियमों के अधीन हो। तो आज हम आपसे वही बात करने वाले हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग में कार्डिनल रूल्स। ये 3 कार्डिनल रूल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1, पहला रूल ये कहता है कि नेवर नेवर नेवर, मतलब कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कोई भी नया काम ना करें बिजनेस में कोई भी ऐसा नया काम ना करें बिना अपनी अपलाइन से पूछे, अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछे। अब अपलाइन का मतलब यहाँ पर कौन है? एक्टिव अपलाइन का हमने वर्ड यूज किया है। एक्टिव अपलाइन वो अपलाइन है, जरूरी नहीं कि अपलाइन का मतलब आपका इमीडिएट स्पॉन्सर हो सकता है कि आपने जिनके साथ बिजनेस ज्वाइन किया, जो आपके इमीडिएट स्पॉन्सर हैं, वो किन्हीं कारणों से काम नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से काम में एक्टिव नहीं है। तो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत एक्टिवली बिजनेस में डील कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। अगर आपकी इमीडिएट स्पॉन्सर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। आपने वो व्यक्ति देखना है जो कि लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो एक्टिवली बिजनेस को कर रहे हैं, जिनका एक्टिवली चेक बन रहा है हर महीने, जो बिजनेस में हर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, जो लगातार ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, टीम के साथ कनेक्टेड रहते हैं, समस्या को सुनते हैं, समझाते हैं। तो उन ऐसे एक्टिव अपलाइन का आपने ध्यान रखना है। कभी भी बिजनेस में कोई भी नया काम बिना एक्टिव अपलाइन के डिस्कस किए बिना नहीं करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह होती है कि जब हम बिजनेस में नए नए ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत उत्सुक होते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमारे अंदर नया जोश होता है, कुछ नया कर गुजरने की संभावना होती है और हम कुछ नया सोचते हैं। ये सोचना गलत नहीं है, पर बिजनेस को जब हम करते हैं तो आपके एक्टिव अपलाइन आपसे ज़्यादा बिजनेस को समझते हैं। आपके पास कोई भी नया आइडिया आए, आप पहले उनके साथ डिस्कस करें। एक्टिव अपलाइन से डेली एक नियम बना लें, कम से कम दिन में एक बार आपने एक्टिव अपलाइन से फ़ोन पे बात करनी है। आपने उनसे परमिशन लेनी है, सर या मैडम जो भी है, मैं आपसे दिन में एक बार बात करूंगा और अपनी प्रोग्रेस आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज क्या किया, मैंने आज क्या ग्रेट किया। जब आप इस तरह का एक सिस्टम रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी, शाम को मेरे को फ़ोन करना है और फ़ोन करके कुछ एक आज का घटनाक्रम बताना है कि आज मैंने क्या डिफरेंट किया, क्या मैंने आज काम की, मेरी अचीवमेंट क्या रही, मेरी उपलब्धि क्या रही। हमेशा अपनी एक्टिव लाइन से डायरेक्टली टच में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उनको अपनी प्रोग्रेस बताते रहें और कोई भी नया आइडिया आए पहले उनसे डिस्कस करें। डिस्कस किए बिना उस आइडिया को इम्प्लीमेंट मत करना। हो सकता है जिस आइडिया की आप बात कर रहे हो वो पहले कर चुके हों, हो सकता है उन्होंने कहीं और देखा हो, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, क्योंकि जो आपके एक्टिव अपलाइन हैं उनको आपसे बिजनेस में ज़्यादा अनुभव हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, नया कीजिए, नई सोच लीजिए, बड़ी सोच लीजिए, पर अपनी एक्टिव अपलाइन से डिस्कस किए बिना नहीं करना। आपको फ़ायदा ही होगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ ही होगी। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कार्डिनल रूल्स। कभी भी अपनी एक्टिव अपलाइन के बारे में या अपने डाउनलाइन से नेगेटिव बात ना करें। नेवर 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 टॉक, नेवर 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 मतलब कि कभी भी अपने डाउनलाइन से या अपने क्रॉस लाइन से कोई भी नेगेटिव बात कभी ना करें। ऐसा हो सकता है कि आपकी अपनी एक्टिव लाइन से किसी बात पे मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है,
मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि जब एक परिवार में 4 लोग रहते हैं तो उनमें भी मनमुटाव हो सकता है। यहाँ तो हम पता है डिफरेंट परिवार से लोग आके सब एक छत्र के नीचे काम करते हैं, मिलते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो कि आप अपनी एक्टिव अपलाइन से किसी बात से नाराज़ हैं, कोई बात बुरी लगी आपको उनकी, आप उनसे क्लैरिफाई करें, पर कभी भी वो नेगेटिव बात अपनी डाउन लाइन में या अपनी क्रॉस लाइन में कभी डिस्कस नहीं करना। ये बिजनेस के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही घातक होती है। ये बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और ऐसा देखा गया है, ये वो रूल है, ये वो नियम है जो डायरेक्ट मार्केटिंग के दिग्गजों ने बिजनेस को देखते हुए, समझते हुए, बिजनेस की ग्रोथ के बारे में करते हुए इन नियमों को बनाया। तो ध्यान रखिए, रूल नंबर पहले हमने बताया था कि अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछे बिना कुछ भी नया ना करें और अपनी एक्टिव अपलाइन से लगातार डेली बेसिस पर टच पे रहें, बातचीत करें। नंबर 2 कि कभी भी नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं अपनी डाउन लाइन से या अपनी क्रॉस लाइन से कभी कोई नेगेटिव बात ना करें। क्रॉस लाइन के साथ तो इतना भी कहा जाएगा कि क्रॉस लाइन के साथ आपको बिजनेस डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, और बिजनेस कैसे चल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उस हर बात का अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। ये देखा गया है कि जब आप अपनी क्रॉस लाइन के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको बिजनेस में नुकसान होता है। ये नियम बताए गए हैं, किस आधार पे ये नियम बताए गए हैं? जो अनुभव हैं, जो दिग्गजों का अनुभव है, उस बेसिस पे। तो आप बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपने डाउन लाइन और अपनी क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात कभी ना करें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है और सबसे पावरफुल नियम है, ये नियम को तो ध्यान में रखना निहायत ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। कभी नहीं, नेवर 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 मैस विद द मनी, ईगो और स्पाउस ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर, स्पाउस ऑफ योर डाउनलाइन। नेवर 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 मैस विद एनीबडी स्पाउस, मनी और ईगो। ये बात को बहुत ध्यान से और गौर से सुनिए। क्या होता है जब हम डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हैं तो बहुत लोगों से संपर्क में आते हैं, बहुत लोगों के साथ टच में आते हैं, आपको काम करते हैं, मेहनत है, जोश है और आपको सफलता मिलती चली जाती है। जो सफलता मिलती चली जाती है तो इंसानी स्वभाव है, हमें उसी को बचा कर रखना। जो बताना चाह रहे हैं, इंसानी स्वभाव है कि हम घमंड में आ जाते हैं, अरे ये तो सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मैं कर रहा हूँ। लोग आपके साथ विश्वास करने लगते हैं, लोग आपको बहुत मान देने लगते हैं, उससे भी एक ईगो पॉलिश होती है, तो व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। देखिए ये टीम होती है, जो काम टीम वर्क का काम है डायरेक्ट मार्केटिंग का, कभी भी ऐसा नहीं सोचना और इस उसमें कि सारा काम मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जब आपके साथ आप पे विश्वास करने लगते हैं, आपको पैसे दे देते हैं, आपके ज्वाइनिंग के लिए पैसे दे देते हैं, स्टॉक फंड खुलवाना उसके लिए पैसे दे देते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी किसी के पैसे को आपको नहीं लेना है। सबसे पहले पैसा आपको कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करना है। बिल्कुल ध्यान रखिए, किसी का भी पैसा, कोई पैसा वो आपको नहीं दिया जा रहा, वो पैसा कंपनी के काम के लिए दिया जा रहा है, कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। आप किसी की भी ईगो को हर्ट ना करें, आप ये नहीं कर सकते हो, नेगेटिव बात किसी को नहीं बोलनी, आप ये नहीं कर सकते, आप किस काबिल नहीं हो। अपने किसी भी साथी को, वो भी आप ही की जितना जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी दूसरे के सामने नहीं डांटना। हो सकता आप बड़े हो, वो आपकी इज्जत करता हो और वो रिवर्ट ना कर पाए, पर दिल में चोट लग जाएगी। इज्जत हर किसी को प्यारी होती है। कभी भी किसी की ईगो को हर्ट ना करें। आपको अगर किसी की बात बुरी लगती है तो उसको कोने में जाकर समझाएं। इंसान गलती करता है, उसको समझाया जाए, पर उसको कभी किसी के सामने बेइज्जत ना करें। और जैसे अगर आपके पास किसी के पैसे हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर पैसे आपकी जेब में हैं और आपके नहीं हैं तो खर्च करने के वक्त परवाह नहीं होती। हमने देखा है, ऐसा बहुत अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग गलत कार्यों में लग जाते हैं। वो शराब पीने लग जाते हैं, जुआ खेलने लग जाते हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ द फंड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल, जब तक आप दूसरे के फंड्स को हाथ नहीं लगाएंगे आपको ये परेशानी नहीं होगी, पर अगर आपने दूसरों के फंड्स को हाथ लगाया तो दिक्कत का सामना कर सकता है। और नेवर 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 मैस विद एनीबडी स्पाउस। देखिए ये जो बिजनेस है ये एक पारिवारिक बिजनेस है। इस पारिवारिक बिजनेस में हम भी हैं, परिवार भी आएगा, हस्बैंड वाइफ भी आएंगे, माँ बेटा भी आएंगे, बाप बेटी भी आएंगे, सब तरह के लोग आएंगे, पूरा परिवार आएगा। जब महिलाओं की संख्या बढ़ती है,
देखिए ये जो बिजनेस है डायरेक्ट मार्केटिंग का, जितनी भी डायरेक्ट मार्केटिंग की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हुई हैं, उनकी अगर सफलता को मापा जाए तो देखा गया है कि जिस कंपनी में महिला डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या ज़्यादा होती है वो कंपनी ने फास्ट ग्रो किया है। चाहे आप ABC किसी भी कंपनी का नाम ले लें, इतिहास खोल के देख लें। क्योंकि और हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जिन प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स में तो देखिए FMCG के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, होम केयर की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, पर्सनल केयर की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी ज़्यादातर जो कंज्यूमर होते हैं वो महिलाएं होती हैं। जिस टीम में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है उस टीम का बिजनेस बहुत ग्रो करता है। जिस टीम में हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं उस टीम में और उन टीम का बिजनेस बहुत ग्रो करता है, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली बिजनेस है। पर अगर महिलाओं की एंट्री होती है तो मेरे दोस्तों बहुत ध्यान रखना, अपने चरित्र का ध्यान रखना, आपका करैक्टर ना बिगड़ने पाए। अगर पैसा गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गई, पर अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 रूल्स जो हमने आज आपको बताए। पहला रूल नंबर 1 एक रिकैप कर लेते हैं क्विकली। रूल नंबर 1, कभी भी अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछे बिना कोई भी नया काम नहीं करना और अपनी एक्टिव अपलाइन से लगातार डेली बेसिस पर टच में रहना है, फ़ोन के ज़रिए या पर्सनल मीटिंग के ज़रिए। नंबर 2, कभी भी अपनी डाउनलाइन को या अपनी क्रॉस लाइन को नेगेटिव बात शेयर नहीं करनी। आपका अपनी अपलाइन से, खासकर अपलाइन के बारे में, आपके स्पॉन्सर या आपके अपलाइन से आपका मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, किसी बात पर सहमति नहीं हो सकती, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वो बात अपने नीचे तक पहुँचाएं। ये कभी नहीं करना, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। वो नीचे अगर आप ऐसे करेंगे कल को आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान है ना, तो उसमें हो सकता है फिर आपके साथ वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब कभी वो बात नीचे नहीं जानी चाहिए, बिजनेस के लिए बहुत घातक होती है। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, कि कभी भी किसी के पैसे, ईगो या स्पाउस के साथ मैच नहीं करना। किसी का पैसा इस्तेमाल नहीं करना, पैसा जो भी है कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट होना है। किसी की ईगो को हर्ट कभी नहीं करना कि आप ये नहीं कर सकते, या किसी को बुरा कह देना, या किसी को डांट लगा देना। पब्लिकली हर्ट हो सकता है व्यक्ति आपको रिवॉर्ड ना करने की कंडीशन में हो, पर फिर भी उसको बुरा लगेगा। और तीसरी, किसी के स्पाउस के साथ कभी नहीं। हमारी टीम में महिलाएं भी आएंगी, बहनें भी आएंगी, बेटियां भी आएंगी, माएँ भी आएंगी, सब तरह के लोग आएंगे। अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना। कहते हैं पैसा गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गई, और चरित्र तो सब कुछ चला गया। दोस्तों, ये कार्डिनल रूल्स डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, और ये कार्डिनल रूल्स वो हैं जिनमें 1% का भी छेड़खानी करना मतलब आप अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाना, और इसका नुकसान बहुत घातक होता है। तो हमारी अब सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इन कार्डिनल रूल्स को ध्यान से सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें, फॉलो करें और अपनी टीम को भी करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।